बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज का व्लॉग मैंने सुबह के नाश्ते के बाद सारे घर के काम वगैरह करके फ़ारिग थी तो बाज़ार से मैं सब्ज़ियों के बीज लेके आई थी सर्दियों के। तो फ़ारिग थी तो मैंने कहा चलें आज ऐसा करते हैं कि सबसे पहले सब्ज़ियों के बीज लगाते हैं जो बाज़ार से लेके आई थी। घर में सर्दियों की सब्ज़ियों की तैयारी करते हैं तो आम तौर पे हम सब्ज़ियां बाज़ार से ही लेके खाते हैं, लेकिन जब घर में उगाएं और जब वो हम खाते हैं तो बहुत ही अच्छा भी लगता है और घर की सब्ज़ी तरोताज़ा भी होती है। तो मैंने सोचा कि चलें मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं कौन कौन सी सब्ज़ियों के बीज लेके आई हूँ और हम इन्हें घर में बोते हैं। तो मटर लेके आई हूँ, सलाद पत्ता लेके आई हूँ, ये रेड कलर पर्पल कलर की शिमला मिर्च है और साथ ही हम लेके आए हैं सलाद पत्ता है और सब्ज़ मिर्च, शिमला मिर्च है और ये है साग के बीज है, साथ ही मूली के बीज है। मैंने कहा सारे बीज आपको दिखाती हूँ मैं कौन से बीज लेके आई हूँ, फिर इन्हें गमलों में हम लगाएंगे। तो चले अब चलते हैं। और मटर के बीज भी मैं लेके आई हूँ तो इन तमाम बीजों को गमले में लगाते हैं। और आप भी अगर सब्ज़ियाँ सर्दियों के घर में उगाना चाहते हैं तो ये अभी मौसम है तो आप भी जाएं बाज़ार और जल्दी से तमाम बीज ले आएँ और इनको लगाएं। फूलों के बीज भी मैंने लेके आने थे तो दुकान वाले ने कहा कि फूलों के बीज अभी 2-3 हफ्ते के बाद लगेंगे तो आप पहले सब्ज़ियों के बीज लगा लें। ये सर्दियों के वो बीज हैं जो इस सीज़न में लगने हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। और पालक के बीज भी हैं तो पालक और साग किस किस को पसंद है मुझे ज़रूर बताइएगा। और मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है कि ये जो शिमला मिर्च है ना ये सारे पौधे निकल आएँ और मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि ये जब पौधे निकल आएंगे। तो इधर मैंने गमले तैयार करके रख लिए थे, तमाम गमलों में मैंने गोडी कर ली थी और अब हम इसमें लगाते हैं बीज। सबसे पहले हम लगाएंगे सलाद पत्ते के बीज। उसके लिए मैंने 3 गमले तैयार किए हैं। तो आप भी अभी से बीज लगा लें तो सर्दियां आने से पहले आपके जो बीज हैं उनके पौधे निकल आएंगे और फुल सर्दियों में आप अपने घर से ताज़ा ताज़ा सब्ज़ियां तोड़ेंगे और पकाएंगे और खाएंगे। और ज़्यादा मज़ा तो उस वक्त आएगा जब साग और पालक को आप तोड़ के लगाएंगे। अभी मैंने धनिया भी लगाना है, वो दोबारा किसी दिन लगाऊंगी। अभी ये जो सब्ज़ियां हैं यही लगाते हैं। चलें बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से और इंशाल्लाह अल्लाह ताला मदद फरमाएंगे और ये तमाम बीज ग्रो भी कर जाएंगे। तो 3 गमलों में हम शामिल करेंगे ये सलाद पत्ता। और सलाद पत्ता अमूमन अगर हम बाज़ार से लेके आते हैं ना तो 1 दिन के बाद ही वो मुरझा जाता है। तो मैंने सोचा इस दफ़ा सलाद पत्ता घर में लगाते हैं। तो किस किस को ये बागबानी पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे फल और फूल पौधे लगाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और इससे काफ़ी अच्छा टाइम भी पास हो जाता है और पौधों के साथ दिल भी लगा रहता है। और मैं ज़्यादातर अपना फालतू वक्त पौधों के साथ ही गुजारती हूँ और इनकी देखभाल करती हूँ। इसके अलावा सिलाई वगैरह भी कर लेती हूँ। तो आजकल सिलाई तो नहीं कर रही मैं, कुकिंग ही है और साथ ये पौधों की देखभाल है तो इसी में टाइम काफ़ी गुजर जाता है और बाकी घर के छोटे मोटे काम हैं वो कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं मटर लगाने लगी थी तो सारे मटर के बीज नीचे गिर गया। मैं ये नीचे से उठाकर गमलों में डाल रही हूँ। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको भी पसंद है और किस किस ने सर्दियों के बीज घर में लगाए हैं पौधे, तो ज़रूर मुझे बताइएगा। और इधर तमाम बीज मैंने उठाए हैं और दूसरे गमले में भी लगा दिए हैं। अब बारी आती है लाल शिमला मैरून कलर की शिमला मिर्च है तो सामने इसके लिए मैंने गमला तैयार करके रखा है। तो अब मुझे इंतज़ार रहेगा कि कौन कौन से बीजों में से पौधे निकलते हैं, तो आपको भी मेरे साथ इंतज़ार रहेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये मैरून शिमला मिर्च लगाते हैं। अब मैं दोबारा बाज़ार गई तो एक पीले रंग की शिमला मिर्च होती है वो लेके आऊँगी और एक
सब्ज़ रंग की जैसे मिर्च होती है ना, उसी तरह की पीले रंग की भी मिर्च होती है, उसको केला मिर्च कहते हैं। अगर वो मिल गई तो वो भी लेके आऊँगी। पिछली दफ़ा मैंने लगाए थे तो वो पौधे नहीं हुए थे, तो इस दफ़ा दोबारा लेके आऊँगी। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला की रज़ा होगी तो इनमें से कोई ना कोई पौधा इंशाअल्लाह ग्रो करेगा। तो यहाँ पे शिमला मिर्च मैरून कलर की लगा दी है। अब आती है बारी सब्ज़ शिमला मिर्च की। तो थोड़े थोड़े बीज हैं इनमें, तो मैंने कहा चले सारे ही बीज डाल देती हूँ। इतने ज़्यादा तो है नहीं है, बड़ा गमला है तो सारे डाल देती हूँ। और हाथों की मदद से बीजों को मिट्टी के साथ ऊपर हल्का सा दबा दिया है, ज़्यादा दबाना नहीं है कि पौधे ग्रो करें। जब वो निकलें तो आराम से बीज में से पौधा निकल आए। अब बारी आती है, यहाँ पे हम लगाएंगे मूली के बीज। लाल मूली है, उसके बीज भी मैं लाई थी, तो ये वाला गमला थोड़ा सा बड़ा है तो मैंने कहा इसी में लगा देती हूँ। बाकी गमले मेरे पास इतने हैं नहीं थे कि मैं अलहदा से लगाती। तो ये है अमरूद का पौधा, तो इसका ये गमला बड़ा था। तो मूली के जो लाल मूली है ना, वैसे भी ऊपर ऊपर ही होती है, तो मैंने कहा इसको इसमें लगा देते हैं। तो ये तकरीबन मैं तजर्बा ही कर रही हूँ पौधे लगाने का। तो देखें अब इस दफ़ा पौधे निकलते हैं कि नहीं निकलते। तो आप भी मेरे साथ साथ रहिएगा। इंशाल्लाह आपके साथ जैसे ही पौधे इनमें से ग्रो करेंगे आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मूली के बीज भी, लाल मूली के बीज भी मैंने इसमें डाल दिए हैं और ऊपर से हल्के हाथों से मिट्टी डाल रही हूँ कि ये मिट्टी के अंदर थोड़े थोड़े दब जाएँ। ज़्यादा ज़ोर से नहीं इनको प्रेस करना, हल्का हल्का हाथों से इनको मैं प्रेस कर रही हूँ ताकि मिट्टी के अंदर चले जाएं। और फिर इनमें हल्का सा पानी दूंगी, और जिन गमलों में गीली मिट्टी है उनमें पानी नहीं दूंगी। बस बाकी सारे पौधों को हल्का हल्का मैंने पानी दे दूंगी जिनमें ज़रूरत होगी। तो जो बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी है उसमें बस ऐसे ही बीज लगाकर छोड़ दूंगी, तो कल अगले दिन उसमें पानी डालूंगी। अब ये बड़ा सा टब है, इसमें हम साग के बीज डालते हैं। इसको भी मैंने गोडी करके रख दिया है। तो तमाम बीज इसमें मैंने शामिल कर लिए हैं और हल्के हाथों से इसको भी मिक्स कर दूंगी। साथ ही इसके छोटा सा टब और पड़ा हुआ है, उसमें हम शामिल करेंगे ये वाले टब में पालक का बीज। ये मिट्टी बड़ी ही सख्त थी, मैंने बहुत इसको तोड़ने की कोशिश की है लेकिन ये टूट नहीं रही थी। तो मैंने कहा चले बीज डालकर ऊपर से पानी डाल दूंगी, खुद ही नरम हो जाएगी। तो तमाम बीज मैंने डाल दिए हैं। अब हल्के हाथों से इसको भी मिक्स कर देंगे और अब इसमें मैं पानी शामिल कर दूंगी। तो अमूमन एक हफ़्ते के बाद बीजों में से पौधे निकल आते हैं। अब मुझे रहेगा एक हफ़्ते का इंतज़ार कि एक हफ़्ते के बाद कौन कौन से बीज ग्रो करते हैं, और जैसे ही इनमें से बीजों में से पौधे निकलेंगे तो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी। और मेरे साथ आप भी करिए इंतज़ार कि कौन कौन से बीज में से पौधे निकलेंगे। तो तमाम पौधों को मैंने पानी दे दिया था। अब मैं आ गई हूँ अंदर और घर की तमाम सफाई सुथराई मैंने कर ली थी। और सारा ये पौधे वगैरह लगाते लगाते तकरीबन 2:45 हो गए थे। और अब खाना वगैरह भी मैंने खा लिया था, बना के रखा हुआ था। किचन वगैरह सारा कुछ साफ़ कर लिया है। तो मेरा ब्लॉग यहीं तक था। अब आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस किस ने सर्दियों के बीज घर में लगाए हैं और कौन कौन से लगाए हैं। मैंने जो लगाए हैं वो आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अब कुछ दिनों बाद दोबारा बाज़ार जाऊंगी और फूलों के बीज भी लेके आऊंगी, वो भी लगाऊंगी। यहाँ पे हमारी ये काली बिल्ली खेल रही थी, तो मैंने कहा चले इसको भी आपके साथ शेयर करती हूँ। इसकी शरारतें बड़ी ही अच्छी हैं, हर वक्त खेलती रहती है। अब इसके लिए मैं बाज़ार जाऊंगी तो छोटा सा गेंद भी लेके आऊंगी ताकि ये गेंद के साथ खेले। यहाँ पे ये काफ़ी देर खेलती रही है। अब खेल खेल के थक गई है, तो थोड़ी देर बाद इसने ना मेरे से खाना मांगना शुरू किया कि मुझे खाना दो। तो फिर मैंने इसके बर्तन में खाना डाल के दिया कि ताकि ये खा ले। तो ये देखें जी, अभी भी ये खेल रही है। इसकी शरारतें बड़ी ही अच्छी हैं, हर वक्त खेलती रहती है। और मैं जब बैठी होती हूँ ना तो आके मुझे हाथ अपना पंजा मार के
कहती है कि आओ मेरे से खेलो। ये बहुत शरारती बिल्ली है, तो अब इसने खूब खेला है, अब इसे लगी थी भूख, अब ये खाना खा रही है। तो चले मैं अब आपसे चाहती हूँ इजाज़त, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। और उम्मीद इस तरह के अच्छे अच्छे व्लॉग आपके लिए लेकर आती रहूँगी, और आपका तामन की ज़रूरत है। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं और मेरी सपोर्ट कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मेरी इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।